एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल स्फेरिकल अगर है तो इसके अंदर कितना प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका रेडियस कह देंगे r, और एक इसके परपेंडिकुलर हमने रेडियस लेके बताया था तरीका लिखने का। तो ये स्फेरिकल है, इसका रेडियस हो गया r, तो एक्सेस प्रेशर लिखेंगे इनसाइड सोप बबल तो ये हमने लिखा था 2T 1/r प्लस 1/r। कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, अगर हम ये इस साइड से जा रहे हैं कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड में, तो ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4T/r। अगर यही वाटर ड्रॉप होता, फॉर वाटर ड्रॉप, इसके लिए क्या लिखा था हम लोगों ने, वाटर 2T/r, तो ये हो जाएगा r, और दूसरा परपेंडिकुलर इसका भी रेडियस r, तो P एक्सेस प्रेशर कहेंगे T इंटू 1/r प्लस 1/r 2T/r आएगा। इसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट रख देते 1, इसको कह दें 2, तो P1 कहते, P1 इज इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4T/r। इसके लिए हो जाता P2 इज इक्वल टू P0 प्लस 2T/r इनसाइड दिस वाटर ड्रॉप, और ये इनसाइड सोप बबल। तो स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिया। अब मान लो कि दो सोप बबल हैं जो कंबाइंड कर रहे हैं, दो सोप बबल हैं जो कंबाइंड कर रहे हैं। इसका जो कॉमन सरफेस होगा उसका रेडियस पूछा गया। इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है स्मॉल r, या b कह दें, इसका रेडियस कह दें a। अभी जो कॉमन सरफेस होगा, कॉमन सरफेस का रेडियस डॉटेड लाइन से बना रहे हैं, इसको 1 डैश कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं 2 डैश। स्फेरिकल किससे रिप्रेजेंट होगा ये बता सकते हो? जो कॉमन सरफेस होगा दो सोप बबल का, अगर कंबाइन किए तो 1 डैश से इनका रेडियस होगा, और कॉमन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 1 डैश से रिप्रेजेंट होगा कि 2 डैश से। हाँ बेटा, वन डैश से। तुम बताओ सोमेल। दोनों से हो सकता है। अंजलि, टू डैश नहीं बेटा, देखो 1 डैश इज करेक्ट। एक्चुअल में क्या होगा कि इसके अंदर प्रेशर देखो, सरफेस टेंशन इज T, इसके इनसाइड आएंगे 1 पॉइंट कहें और इसके इनसाइड जाएं 2 पॉइंट, तो जो 1 पे यहाँ पे 1 पे प्रेशर और यहाँ 2 पे प्रेशर, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे अगर ये 1 डैश ऐसे बना सरफेस 1 डैश, तो इसका मतलब 1 पॉइंट पे जो प्रेशर है 2 पॉइंट के प्रेशर से, बोलो, P1 ग्रेटर देन P2 होगा, तो ये कर्व सरफेस ऐसे होगा। और 2 डैश अगर हम कहें, इसका मतलब 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, जो 1 पॉइंट पे प्रेशर होगा, 2 पॉइंट पे प्रेशर ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट 1 ज़्यादा होगा। अगर ये फ्लैट सरफेस हो गया, इसका मतलब 1 और 2 पे प्रेशर सेम हो गया। तो यहाँ पे 1 डैश से होगा। क्यों होगा 1 डैश से? क्योंकि इन साइड अगर हम प्रेशर लिखें, देखो ध्यान से, इसका कॉमन सरफेस हम मान लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉमन सरफेस का 1 डैश,
1 डैश, क्योंकि 1 पे इसके इन साइड अगर हम प्रेशर लिखेंगे 1 पे, देखो यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लिखने का तरीका बता रहे हैं। इधर हम पहुँचे तो प्रेशर हो गया P0 प्लस 4T/B यहाँ पे 1 पॉइंट पे। अब 1 पॉइंट पे 2 पे जाएंगे तो P0 प्लस 4T/A होगा। A की वैल्यू ज़्यादा है, B की कम है, तो जो 1 पे प्रेशर होगा वो ज़्यादा हुआ ना बेटा। इसका रेडियस कम है, ये हम कह सकते हैं P1, ये कह सकते हैं P2। P2 विल बी P0 प्लस 4T/A। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। 1 पॉइंट पे प्रेशर 2 पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर या इस तरीके से होगा। अब वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R मान लेंगे, या यहाँ से जो हम इसको लिख दिए, इसको फर्स्ट नंबर दे दें, इसको सेकंड कह दें। तो 1 पे प्रेशर ज़्यादा है, 2 पे कम है, या हम कहें 2 से ज़्यादा 1 है। 1 कितना ज़्यादा होगा तो हम लिख सकते हैं P1 कैन बी रिटन एज P2 प्लस 4T/R। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R मान लेते हैं, कॉमन सरफेस का जो हमें बताना है। समझ में आया बेटा? 2 पे प्रेशर पता लग गया, इसके अंदर तो गैसेस होगा ना, एयर पार्टिकल होगा, तो ये गैसेस फॉर्म में होगा, तो जो यहाँ इसके इनसाइड प्रेशर है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, इसके इनसाइड प्रेशर सेम रहेगा। तो 2 पॉइंट से जा रहे हैं इधर, कॉन्वेक्स से कॉनकेव के साइड जा रहे हैं, तो 2 पे प्रेशर कम होगा, 1 पे इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 4T/R। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R, यही हमें बताना है। तो P1 P2 हम यहाँ पे लिख चुके हैं फर्स्ट और सेकंड से। बोलो बेटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P0, ये समझ में आ रहा सबको? 4T/B इज इक्वल टू P2, P0 प्लस 4T/A। दिव्यम समझ में आ रही बात? वीडियो देख लेना जो छूटा हुआ। हर्षित प्लस क्या लिख दोगे बेटा? कितना प्रेशर ज़्यादा होगा? 4T/R। हर्षित तो 4 समझ में आ रहा है बेटा? 1/R इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/A, तो A माइनस B अपॉन AB। तो यहाँ से R कह देंगे AB अपॉन A माइनस B। कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 1/R इज इक्वल टू A माइनस B अपॉन AB। फिर यहाँ पे लिख दिया जाए R इज इक्वल टू AB अपॉन A माइनस B। ठीक है? अब देखो, मिटाएं इसको ऐसे भी लिख सकते थे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक जगह से स्टार्ट करते, दूसरी जगह पे एंड कर देते। अगर कोई R अपोजिट ले लेगा तो ऐसा नहीं, गलत आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आएगा। अब यहाँ देखो A ग्रेटर दैन B है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब जो R का डायरेक्शन लिया आपने, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो करेक्ट आया। कोई अपोजिट ले लेगा तो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आएगा तो जो आपने कंसीडर किया उसके अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ से इंटर करो और यहाँ पे बाहर आ जाओ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P0 प्लस 4T/B। इसके अंदर प्रेशर हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अगर ये किसी ने लिया है तो वो तो लिखेगा कि 1 से 2 पे जा रहे हैं तो कम हो रहा, कॉनकेव से कॉन्वेक्स साइड जा रहे हैं, तो माइनस 4T/R। 2 पे प्रेशर आ गया, 2 के अंदर प्रेशर आ गया। फिर इधर बाहर जा रहे हैं, कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहे हैं, तो माइनस 4T/A इज इक्वल टू P0। यहाँ से शुरू किया, P0 से यहाँ पहुँच गए। ये लाइन समझ में आई बात? तो R की वैल्यू वही आ जाएगी एक लाइन में, AB अपॉन A माइनस B। अगर किसी ने R ऐसे ले लिया है,
भाई आर इनफाइनाइट आएगा तभी तुम कहेंगे प्लेन होगा, इसका आर हो गया इनफाइनाइट, स्ट्रेट होगा। तो अगर सॉल्व करने पे इनफाइनाइट आ गया तो हम कहेंगे प्लेन सरफेस होगा। अगर किसी ने आर इस डायरेक्शन में ले लिया तो उसका आर निगेटिव आएगा। यहाँ से फिर लिखें, अगर लेट 2 2 डैश से डिफाइन है, लेट रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस इज डिफाइंड बाई 2 2 डैश, तब कोई यही लिखेगा तो लिखेगा पी नॉट प्लस 4t/b। फिर हम कॉन्वेक्स से कॉनकेव जा रहे हैं तो हम लिख देंगे प्लस 4t/r माइनस 4t/a इज इक्वल टू पी नॉट। तो यहाँ से आर आ जाएगा ab/b माइनस ए। ए की वैल्यू ज़्यादा है बेटा, ए ज़्यादा बी से, सिंस ए इज ग्रेटर देन बी, तो आर की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब जो हमने ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया उसके अपोजिट फिर ये 1 1 डैश से कह दोगे। समझ में आ गई बात? तो इट विल बी डिफाइंड बाई 1 1 डैश। सो आर विल बी डिफाइंड बाई 1 1 डैश। बस स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? देखो बेटा, अब यहाँ ध्यान से थोड़ा समझना। फोर्स नीडेड टू सेपरेट थिन फिल्म, फोर्स नीडेड टू सेपरेट टू थिन फिल्म, टू सेपरेट थिन फिल्म when water drop is there between film, force needed to separate thin film। अब एक बात देखो, जो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे थोड़ा बताने के लिए हम बड़ा बनाएंगे। थिन फिल्म है जिसका मासलेस फिल्म है, ये सर्कुलर डिस्क शेप में समझ लो। फिल्म जो बायो वगैरह के लैब में 10th में किया होगा, स्लाइड नहीं होती है, बिल्कुल एक स्लाइड होती है, उस पर वाटर रखा, उसके ऊपर एक फिल्म रखते हैं बहुत पतली सी। तो मान लो सर्कुलर है, उसके बीच वाटर ड्रॉप आ गए, ये दो फिल्म बना रहे हैं। तो इसके अंदर अगर वाटर रख दिया तो कुछ इस टाइप, इस शेप में ऐसे दिखाई देगा, साइड व्यू। बेसिकली यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया थीटा 0, एंगल ऑफ कांटेक्ट when water drop is there between two thin film, जब वाटर ड्रॉप है टू थिन फिल्म के बीच। ये बेटा फिगर कुछ साइड व्यू समझ में आ रहा है? ये ऐसे बनेगा, साइड व्यू अगर दिखेगा तो एक डिस्क शेप में है, एक डिस्क शेप में है डिस्क, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप रख दिया, उसके ऊपर दूसरी थिन फिल्म रख दी, उसके ऊपर दूसरी थिन फिल्म। साइड से देखोगे तो ऐसे कर्व्ड शेप में रहेगा। थीटा इसका हो गया है 0। ये समझ में आ रहा है बेटा सबको या नहीं?
थीटा हो गया 0। थीटा 0 होने से इसकी जो बीच का सेपरेशन होगा, मान लो h है या कहीं कहीं पे d दे दिया जाए, तो जो रेडियस इसका होगा r की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r विल बिकम h/2। ठीक है, स्मॉल r हो जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन हम कह दें d कहीं कहीं दिया रहे, तो स्मॉल r की वैल्यू d/2 हो जाएगी। अब इसके दो सरफेस होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे होगा, जरा ध्यान समझना बेटा। अभिषेक समझ में आ रही बात? अगर एक हम ऐसे डिस्क बड़ा सा ऐसे दिखाएं तो ऐसे ऐसे उसके सरफेस कर्व्ड ऐसे होंगे, मतलब ये फिल्म ऊपर है एक नीचे है, एक स्मॉल पार्ट लिया तो इस शेप में हमें दिखेगा। दोनों फिल्म के बीच जो वाटर का शेप होगा वो ऐसे दिखाई देगा। अब इसको ऐसे हम सर्कुलर शेप में लेके जाएं और एक कंप्लीट सर्किल बना दें, समझ पा रहे हो बेटा? इसी को ऐसे हम कंप्लीट सर्किल, ऐसे सर्किल में लेके जाएं, कंप्लीट सर्कुलर पाथ ऐसे बनाते जाएं। तो देखो, एक तो रेडियस इसका हो जाएगा, एक तो रेडियस ये हो जाएगा r, स्मॉल r होगा जो फिगर में दिखाया, और दूसरा देखो कि ऐसे ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा, तो एक रेडियस ऐसे स्ट्रिंग हम कनेक्ट करें तो कैपिटल R बनेगा। समझ पा रहे हो बेटा? सब लोग बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? हर्षित समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? देखो, तो ये जो है ध्यान देना, तो यहाँ पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो गया, और दूसरा जो दिखाएंगे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, ये होगा कैपिटल R, इसको कह रहे हैं, इसको स्मॉल r कह रहे हैं। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा कैपिटल R। कैपिटल R जो होगा, ये थिकनेस बहुत कम होगा, लेकिन दिखाने के लिए जिससे क्लियरिटी रहे, कैपिटल R विल बी मच ग्रेटर देन स्मॉल r, और ये होगा एक स्मॉल r। तो दो सरफेस परपेंडिकुलर, हमने रेडियस लिया। अब बाहर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, P एटमॉस्फेरिक है। इसके इनसाइड वाटर ड्रॉप जो रखा उसके इनसाइड हम प्रेशर लिखना चाह रहे हैं। यहाँ P0 है, इसके इनसाइड प्रेशर लिखना चाह रहे हैं, इनसाइड 1 पॉइंट कह दें 1। बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P एटमॉस्फेरिक है, तो 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या लिखेंगे? P1 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस वाटर ड्रॉप, वाटर है इसके अंदर, सो बबल नहीं है, तो T इंटू कॉन्केव से कॉन्वेक्स साइड जा रहे हैं, तो डिक्रीज करेगा, निगेटिव लिखेंगे -1/r, और ये कैपिटल R जो परपेंडिकुलर है दूसरा, वो देखो कॉन्वेक्स शेप में है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड जा रहे हैं, तो +1/r। समझ में आ रही बात बेटा? वो कैपिटल R रेडियस नहीं समझ में आया ना, कैसे होगा? समझो बात को, ये जो पार्ट है इसी के ऊपर जो रेड ये दिखाया गया है, बस यहाँ से कट कर लो। मान लो जो हम बात कर रहे हैं वो केवल ये शेप में बात कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है बेटा? ये क्लियर दिखाई दे रहा है? तो ये बस यहाँ से हम कट कर रहे हैं। सब लोगों को ये बेटा समझ में आ रहा है? समझना जरूरी है, यही सब समझ नहीं पाते वहीं गड़बड़ होता है, कुछ नहीं इसमें। तो देखो, जो हम ये स्मॉल पार्ट, जो रेड पार्ट ये कट कर रहा है, यहाँ से ध्यान देना, जो यहाँ से ये कट कर रहा है, यहाँ से हम कट करके निकाल दें इतने पार्ट, तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r है। ये वाले पार्ट को हम स्मॉल r कह रहे हैं, इसको स्मॉल r कह रहे हैं। सबके समझ में आ रही बात?
जो ये पार्ट ऐसे कर्व्ड शेप में है उसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है सबको, ये वाले पार्ट को। और अब देखो, अब यही जो है, जो हम यहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रिंग ऐसे वाउंड कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो एक ये जब सर्कुलर शेप में है तो इसका जो ये इसका रेडियस, अब देखो ध्यान से, इसी से जो हम निकाल रहे हैं इसका भी एक रेडियस बना कि नहीं, बोलो बेटा, समझ में आए तभी बताना, कंफर्म करना। अब इसके ऊपर एक तो स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, और जो स्ट्रिंग है इसके अंदर, अब यही देखो, इसी के अंदर ये जो रेडियस है जो हम फिगर से दिखा रहे हैं, एक रेडियस ये भी एक कैपिटल आर है। ये समझ पा रहे हो बेटा, ये रेडियस कैपिटल आर है, नहीं समझ में आ रहा है? एक ये रेडियस है, यही सरफेस की बात करें, एक रेडियस स्मॉल आर हुआ, एंड पॉइंट पे स्मॉल आर ऐसे हुआ जो हमारे हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल आर। नहीं, ये पूरा ये डिस्क है, ये साइड व्यू है। एक डिस्क नीचे रखा है, उस पर वाटर रख दिया गया, उसके ऊपर दूसरा डिस्क रखा, तो चारों तरफ ये दिखेगा, साइड में यही दिखेगा ना। अगर हम इसका साइड व्यू लेंगे तो यही तो दिखेगा बेटा, ये साइड में यही दिखेगा हमें, लेकिन चारों तरफ से घूमेंगे तो ये हमें ऐसे ही दिखेगा, चारों तरफ से घूमेंगे तो ऐसे होगा। तो ये जो रेडियस हुआ वो कैपिटल आर हुआ, जैसे इसी में स्ट्रिंग हम ऐसे लगा दिए। दिव्यम समझ में आ रही बात? ये भावुक, ये कैपिटल आर, ये समझ में आई बात अच्छे से? ये कैपिटल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये कैपिटल आर रेडियस है। और इस कैपिटल आर क्या हुआ, ये कॉन्वेक्स साइड हुआ, इधर कॉनकेव हुआ। स्मॉल आर का जो रेडियस है, दो हमने सरफेस कहा था, एक ये ले लेंगे और दूसरा इसके परपेंडिकुलर लिया, तो परपेंडिकुलर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है ये रेडियस। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसी को हम यहाँ से समझाएं। अब ये कर्व्ड शेप में नहीं दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है। अगर यही साइड में ध्यान देना, यही अगर कर्व्ड होता है, ये कर्व्ड होता है, ये साइड जो थिकनेस है इसको h दिखाया गया या d, थिकनेस को h या d, ये ऐसे कर्व्ड अगर है तो ये स्मॉल आर हुआ, और जो ये स्मॉल आर हुआ, और इसके सरकमफ्रेंस को अगर हम बात करें स्ट्रिंग से, तो इसका जो रेडियस होगा सरकमफ्रेंस का वो कैपिटल आर हुआ। और स्मॉल आर ऐसे अगर होता ऐसे शेप में तो स्मॉल आर ये हो गया। समझ में आ गई बात? नहीं है? कॉन्वेक्स कॉनकेव इसलिए ले रहे हैं कि जब यहाँ पे ये एंड पॉइंट ये है तो इसका जो ये सरफेस होगा, एक हमने बताया था कि इसके अंदर वाटर है तो एक सरफेस तो हो जाएगा इसका, ये इसका रेडियस हम स्मॉल आर कह रहे हैं, और दूसरा ये हो गया एक ये वर्टिकल, ये हुआ आर, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जब सरफेस लेंगे तो ये कैपिटल आर आएगा। यार यही तो दिख रहा है यहाँ से। अब ये समझ लो कि ऊपर जो रेड पार्ट है, बस यही पार्ट खाली देखो, तो इसका स्मॉल आर का सरफेस ऐसे है, इस साइड है कि नहीं? स्मॉल आर का रेडियस कहाँ होगा? स्मॉल आर का इसके बाहर होगा कहीं सेंटर, बोलो। हमने कोई एक एलिमेंट लिया एक एलिमेंट कट किया बस, तो उस एलिमेंट का एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का जो स्मॉल आर है, रेड से देखो तो स्मॉल आर जो होगा वो क्या होगा? जो दोनों के बीच का हाइट है ये स्मॉल आर हुआ। ये समझ पा, स्मॉल आर का रेडियस किधर होगा? इसके बाहर यहाँ कहीं होगा ना, हमारे फिंगर टिप पे देखो, ऐसे चारों तरफ है सर्कुलर, तो स्मॉल आर जो है यहाँ कहीं पे है फिंगर पे, और कैपिटल आर हम ब्लू से दिखा रहे हैं, कैपिटल आर का जो रेडियस होगा।
हमने बताया था कि हमने बस एक कट किया, एलिमेंट लिया। अब ये पार्ट ऐसे जाएगा, तो जो ब्लू वाला दिख रहा है इसका भी तो रेडियस होगा। बोलो, नहीं समझ पा रहे हो? ब्लू वाला जो होगा उसका रेडियस सेंटर कहाँ होगा? इनसाइड होगा। हमारे फिंगर को देखो, इधर कहीं होगा। जो ब्लू वाला है उसका सेंटर कहाँ होगा? ऐसे जाएगा ब्लू वाला ना, ये पार्ट ऐसे ऐसे ऐड होता जाएगा, तो इसका रेडियस कहाँ होगा? इस पॉइंट पे होगा। और स्मॉल आर का रेडियस, हम एक पार्ट ले रहे हैं, केवल कट किया, एक पार्ट किया। स्मॉल आर का सेंटर इधर कहीं होगा, फिंगर के टिप पे देखो। कैपिटल आर का सेंटर इधर होगा, इनसाइड वाटर होगा कि नहीं? समझ में आया सबको? सही सही बताना। बोलो बेटा। चलो अभी मरकरी का भी बताएंगे तो और क्लियर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से हम जा रहे हैं इसके अंदर जा रहे हैं, तो एक रेडियस ये है, तो कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो हम लिख देंगे P0 प्लस टी इंटू -1/r, क्योंकि कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहे हैं। और ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स से कॉनकेव की तरफ जा रहे हैं, तो कैपिटल आर ये है। तो ये हो गया, ये प्रेशर क्या आ गया? एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर क्या हुआ ये बताओ? कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? मच ग्रेटर देन स्मॉल आर है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर के कंपैरिजन कैपिटल आर बहुत ज़्यादा आती है, क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगी। तो P1 विल बी इक्वल टू P0 माइनस T/R। इसका मतलब कि प्रेशर जो इनसाइड हुआ वो कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। तो डेल्टा P जो होगा, डेल्टा P P0 माइनस P1 कितना कम हुआ? T/R। R क्या है? रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर बहुत ज़्यादा था इसलिए ये टर्म 0 हो गया। इतना प्रेशर कम हो गया। जब कम होगा तो दोनों, अगर ये इसका वेट कंसीडर ना करें, तो जब प्रेशर कम हुआ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, प्लेट अट्रैक्ट करेंगे फोर्स, और वो फोर्स कितना हो जाएगा? कैपिटल आर की वैल्यू मच ग्रेटर देन स्मॉल आर है, तो एरिया कितना लेंगे? πr²। एरिया ले लेंगे πr²। तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो डेल्टा P इंटू πr² इज इक्वल टू F अट्रैक्टिव। इसी को उतना ही फोर्स हमें लगाना पड़ेगा दोनों को सेपरेट करने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? F एक्सटर्नल हो जाएगा, कितना हो जाएगा F एक्सटर्नल? दैट इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू πr²। इसको हम कह देंगे T/R इंटू πr²। R को लिख सकते हो D/2 πr², इसको कहोगे 2T πr², 2T πr²/D। ये हो गया। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर वेट को नेग्लेक्ट करना है। अगर वेट प्लेट का लिया जा रहा है, ये लोअर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो यही फोर्स F प्लस mg हो जाएगा। m इज मास ऑफ दिस अपर स्लाइड। तो इफ मास इज कंसीडर्ड, if m is taken in account, तो F एक्सटर्नल कहोगे 2T πr²/D प्लस mg। ये फोर्स लगाना होगा सेपरेट करने के लिए। ये समझ में आया बात बेटा या नहीं? चलो अभी हम देखो आते हैं, अभी समझ में आएगा। और ये बताओ कि इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो। लिया बोलो बेटा। देखो थोड़ा क्लियरिटी बन जाएगी, और वो हमारे पास है भी। अगर इनके बीच मरकरी रख दें, ध्यान देना, ये वाटर रखा था,
अगर दोनों प्लेट के बीच मरकरी रख दें, मरकरी, अगर दोनों के बीच मरकरी रख दिया जाए तो क्या होगा? देखो ध्यान से, मरकरी से और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। Hg is placed between two thin plate। तब साइड व्यू कैसा बनेगा? मरकरी रखेंगे, मरकरी के एक ड्रॉप रख के इसके ऊपर प्रेस कर दिया जाए। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर मरकरी रख दिया, ज़्यादा लंबा दिखा रहे हैं, लार्ज साइज। मरकरी रख के दूसरा प्लेट रखेंगे इसके ऊपर, तो देखो मरकरी का जो शेप बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो मरकरी जो एंड पॉइंट पे रहेगा, हेमिस्फेयर इस तरह से होगा। इसका सेंटर ये हो गया, इसके अंदर मरकरी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कह दें डी। ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, आर की वैल्यू होगी d/2। यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर होगा d/2। समझ में आई बात बेटा? अब इसके अंदर मरकरी जो प्लेस्ड है, अब इसके दो सरफेस होंगे। ये साइड से हमें ऐसे दिखेगा, अगर हम घूम के जाएंगे तो एक सर्कुलर पाथ में हमें ऐसे ही दिखेगा। ऐसे दिखेगा कि मतलब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, ये हमने रबड़ सीट दिखाया, इसका पहले करीब से देखो, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो अंदर के साइड में स्मॉल आर बहुत कम है, और ये जो बड़ा इसका रेडियस सेंटर यहाँ सी है, ये रेडियस कैपिटल आर है, जो इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इसके अंदर का पार्ट दिख रहा है, तो अंदर का पार्ट है वही है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d। और ये देखो सर्कुलर है। समझ में आ गई बात? ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, और ये जो बड़ा पार्ट है इसका सेंटर कहीं पे होगा, ये सेंटर, ये कैपिटल आर हो गया, और कैपिटल आर, और इसके अंदर जो ये पार्ट दिख रहा है वो स्मॉल आर है इसके अंदर। और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इस केस का। ये कर्व पाथ है, साइड से जाओगे दो थिन फिल्म होगा, मरकरी जो होगा हमें ऐसे ही दिखाई देगा, किधर से भी जाओगे मरकरी ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो पार्ट है ऐसे कर्व्ड है, देखो कर्व्ड है, कर्व्ड है, ध्यान से देखो, बहुत छोटा है स्मॉल आर है कि नहीं? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, स्मॉल आर बहुत छोटा है और कैपिटल आर बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। अब ज़रा ध्यान देना, स्मॉल आर इसी का हम बना रहे हैं, सब लोग समझो। स्मॉल आर ये हमने लिया, तो स्मॉल आर जो हुआ, स्मॉल आर का रेडियस ये हुआ एक सरफेस हमने लिया, तो ये ऐसे कर्व्ड पार्ट में है, कर्व्ड पार्ट में ऐसे, तो इसका स्मॉल आर का सेंटर यहाँ पे लिख दिया। दूसरा इसके जो परपेंडिकुलर होगा, देखो ध्यान से, दूसरा ये स्मॉल आर हमने दिखाया, इसी का थिकनेस ये दिखा रहे हैं बेटा। अब इतना बनाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, इसी की थिकनेस स्मॉल आर बनाया। और दूसरा जो हुआ ये तो हो गया कि स्मॉल आर हमने ऐसे दिखा दिया, स्मॉल आर का सेंटर। और दूसरा जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? तो इसके परपेंडिकुलर, ध्यान देना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये है कैपिटल आर, कैपिटल आर का सेंटर यहाँ पे है। समझ में आया बात बेटा? यही जो स्मॉल आर दिखा रहे हैं ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा दिखाएंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। देखो एक ये सरफेस हुआ और एक हॉरिजॉन्टल में हुआ स्मॉल आर, बहुत छोटा दिखाएंगे तो ये दिखने में दिक्कत होगी।
ये स्मॉल आर है और कैपिटल आर जो होगा वो भी इसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ये कैपिटल आर है। दो रेडियस हो गए परपेंडिकुलर सरफेस पे कि नहीं, सबको क्लियर ये बात। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं तो इसके अंदर हम प्रेशर लिखना चाह रहे हैं। बाहर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, और इसके अंदर भी ये लिक्विड है तो P इन साइड कह दें, P इन साइड कहें सिंपली, P इन साइड, तो दैट इज इक्वल टू लिक्विड है तो T इंटू 1/R। स्मॉल आर किधर है, राइट साइड, तो कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड जा रहे हैं 1/R। और दूसरा जो सरफेस, एक तो ये सरफेस आ गया और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जो ले रहे हैं, ध्यान देना, वो भी कैपिटल आर का भी सेंटर राइट साइड है, तो कॉन्वेक्स से कॉनकेव जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे 1/R। ये समझ में आया, प्लस P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ। बोलो ये समझ में आया। क्योंकि बेटा अभी आ रहे हैं, पहले अभी वाटर का रहने दो, आ रहे हैं वहाँ पे। आर वहाँ भी पॉजिटिव था, स्मॉल आर निगेटिव था, अभी चलो फिर बताते हैं, आते हैं। उससे पहले ये समझो, ये वाला समझ में आया सबको बिल्कुल अच्छे से। बोलो बेटा, हर्षित, भावुक, दिव्यम, अंजलि, जानवी, एकदम समझ में आया अच्छे से या नहीं, सही से बताओ। तो ये पार्ट क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर हो गया, इसके अंदर कितना प्रेशर है वो प्रेशर आ गया, तो ये प्रेशर ज़्यादा हुआ। अब एक बात देखो, 1/R, आर की वैल्यू बहुत कम है तो ये टर्म ज़्यादा होगा 1/R। कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, यहाँ से दिख रहा है, तो 1/R वाला टर्म बहुत कम होगा कंपेयर टू 1/r। तो हम क्या कह देंगे P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू T इंटू 1/R प्लस 1 कैपिटल आर। 1/कैपिटल आर वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 1/कैप टेंडिंग टूवर्ड 0, ये हो जाएगा T/स्मॉल आर, ये हो जाएगा T/स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर D है तो D क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर हो जाएगा D/2। तो हम कह देंगे डेल्टा P जो होगा T/D/2 या 2T/D। ये प्रेशर ज़्यादा है, ये कम नहीं है। क्या हुआ, इनसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो ये दोनों को रिपल कर रहा होगा। प्रेशर ज़्यादा तो दोनों पर अपोजिट फोर्स लग रहा होगा ना बेटा। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, नहीं तो ये और दूर चले जाएंगे। अगर स्मॉल आर रेडियस मेंटेन करना है, वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाओगे, एफ एक्सटर्नल डेल्टा P इंटू πr²। समझ में आई बात। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कह देंगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा P इज 2T/D इंटू πr²। देखो ध्यान से, अब आते हैं वाटर वाले पे। यहाँ तक क्लियर, आई होप कि क्लियर होगा सबको। बोलो, एफ एक्सटर्नल हुआ डेल्टा P इंटू तो एफ एक्सटर्नल हुआ डेल्टा P इंटू πr²। ठीक है बेटा, क्लियर बिल्कुल। बोलो बेटा। अब वाटर वाले पे हैं, देखो ध्यान से, कुछ नहीं चेंज है, केवल क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट था वाटर में इस तरह से था, यहाँ पे जो कर्व्ड पार्ट ये हम दिखा रहे थे, ये वाटर में इस तरीके से था। समझ में आया। और कैपिटल आर तो वही है ना, अभी भी कैपिटल आर वही है। वाटर के केस में ये सरफेस ऐसे था, तो कैपिटल आर का तो सेंटर यहीं पे होगा, केवल स्मॉल आर का चेंज हुआ ना बेटा।
ऐसे है। अब इसका कैपिटल आर जो होगा वो कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये है, कैपिटल आर ये है, और स्मॉल आर का सेंटर इधर है, कैपिटल आर का सेंटर ये है। ये समझ पा रहे हो? तो अब जब स्मॉल आर का सेंटर ये है, तो जब हम यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसके अंदर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे फॉर वाटर, वाटर के लिए क्या लिखेंगे? P inside, P inside, P नॉट प्लस T इंटू, ये R क्या हो गया? कॉनकेव साइड हो गया ना बेटा, तो -1/r, और कैपिटल आर क्या हुआ? इसका यहाँ पे सेंटर है, तो वो टर्म वही रहेगा, पहला वाला टर्म निगेटिव हो गया। और यहाँ पे जब हम मरकरी की बात कर रहे थे तो स्मॉल आर भी ये था, स्मॉल आर का भी सेंटर यहाँ पे था, और कैपिटल आर का भी सेंटर यहाँ था। कैपिटल आर ये था, स्मॉल आर ये था। समझ में आया? दोनों पॉजिटिव था, दोनों कॉन्वेक्स साइड से, कॉन्वेक्स से कॉनकेव साइड जा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्मॉल आर नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव लिखा गया। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ हाँ, सेंटर देख के करना, बिल्कुल। मिटाएं इसको। मिटाया जाए इसको बेटा। देखो, एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, ध्यान देना हमारी बात को। एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसमें वाटर फिल किया गया, वाटर फिल किया गया। अब वाटर यहाँ पे जब फिल कर दिया गया, तो और ड्रॉप इसके ऊपर अगर हम प्लेस करते जाएं, सरफेस टेंशन इज T गिवन है, तो इस पे क्या होगा कि वाटर जैसे, अब इससे ज़्यादा अगर हम सरफेस टेंशन है, तो एज्यूमिंग दैट इट इज फॉर्मिंग इन डिस्क फॉर्म, डिस्क के फॉर्म में वाटर ड्रॉप इकट्ठा हो रहा है। एक एक ड्रॉप अगर हम ऐड करते जाए, सरफेस टेंशन T है, ध्यान देते जाना, सरफेस टेंशन T है। अब क्या होगा कि इससे वो एक भी ड्रॉप ऐसा ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगा? पूरा बाहर गिर जाएगा। ऐसा सिचुएशन आ चुकी है, समझ पा रहे हो? ऐसे ही बनता है ना। कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ट्यूब है, कम है, लेकिन इसको हम दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया। इसके ऊपर वाटर ड्रॉप एक एक ऐड करते जा रहे हैं। अब एट दैट वर्ज ऑफ कि वाटर ड्रॉप पूरा खट से निकल जाएगा और इसके बराबर आ जाएगा। इसका हाइट पूछा गया है स्मॉल h, और ये यहाँ पे इस शेप में, डिस्क के शेप में कहा गया। सरफेस टेंशन T इज गिवन सरफेस टेंशन, तो इसको डिस्क कंसीडर करना है। ठीक है बेटा। और इसका जो रेडियस है वो आ रहा है सिलेंडर का। अब ये H मैक्सिमम की वैल्यू बताना है। फाइंड H मैक्सिमम, फाइंड H मैक्सिमम। एक बात देखो, अब यही डिस्क का पार्ट केवल लो, ध्यान देना। मरकरी वाला केस जैसे बताया था, तो ये बेसिकली क्या हो गया कि इसको हम कह सकते हैं फ्लैट, एंड पॉइंट पे सर्कुलर, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, और बड़े वाले सेंटर ये हो गया।
दो सरफेस लें तो इसको हम कैपिटल आर नियरली मान लें, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू बहुत कम होगी। तो सेंटर C2 हो गया, ये सेंटर हो गया C1। एक सरफेस ये है तो दूसरा सरफेस इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हो गया स्मॉल आर। स्मॉल आर को क्या लिख दोगे, h/2। समझ पाए बेटा सब लोग? बोल, स्मॉल आर को क्या लिख दोगे, h/2। अब इसके अंदर प्रेशर लिखो, इसके इनसाइड प्रेशर लिखो, इसी पॉइंट पे लिखेंगे, मिड पॉइंट पे, इसी लाइन पे प्रेशर लिख रहे हैं। तो इसके इनसाइड प्रेशर क्या लिखोगे, P इनसाइड। बोलो, बाहर है P एटमॉस्फेरिक, P0 प्लस T 1/r प्लस, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे बेटा P एटमॉस्फेरिक है, ये प्लेन सरफेस है, ध्यान देना। अब इसी पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे, यहीं पे तो लिखा गया है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर, वही हम प्रेशर यहाँ पे सेम कर दें, इस तरफ से क्या लिख दोगे, P, हाँ बस दोनों इक्वेट कर दो। जहाँ तक ये दोनों इक्वल रहेंगे तब तक ये इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो T इंटू 1/r प्लस 1/R इज इक्वल टू ρgh/2। और यहाँ पे हम कह देंगे सिंस कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, गिवन है, ये भी गिवन है, नहीं दिया रहेगा तो ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे ना यार। और यहाँ पे T हो जाएगा T/r। R कितना है बेटा, R कितना है, h/2। तो 2T/h इज इक्वल टू ρgh/2। तो h स्क्वायर हो गया 4T/ρg, h हो गया √4T/ρg। यही एडवांस में आया था 2021 में। बताओ क्या है, 20 या 21 में, क्या कुछ ऐसा है? मैं वही कहना ये चाह रहा हूँ, क्या ऐसा है, समझने की बात थी। जब बच्चे समझ जाते हैं तो कुछ नहीं, इधर से लिखते हैं। और भी तरीके हैं करने के, तुम होमवर्क में लिखो, सोचना और भी तरीका है। हाँ ये एटमॉस्फेयर, ये बेसिकली क्वेश्चन में ही दे दिया गया, ट्रीट इट एज ए, क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूम दैट इट इज फॉर्मिंग शेप ऑफ डिस्क। तो डिस्क बनने से प्लेन ले लेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक्चुअल में तो इस तरह से इतना होगा ही नहीं, बहुत थिकनेस कम रहती है और ड्रॉप। हाँ, जैसे अगर बहुत पतली ट्यूब होगी तो इस पर जब करोगे तो ये ऐसे शेप में जाएगा, कुछ स्फेरिकल शेप में जाएगा, समझ पा रहे हो, थोड़ी देर के लिए। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअली वो वही लिखना चाह रहे थे, वो ये देखना चाह रहे थे कि ये तुम्हें लिखना आता है या नहीं। समझ में आया ना, क्वेश्चन का मेन मोटिव देने का यही था। ठीक है बेटा, ऐसे एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं समझाने में टाइम लगाया। समझ में आ गया यार? अब तुम्हें वहाँ एक्सप्लेन करना, तुम कितना प्रेशर है इस लाइन पे, यहाँ पे प्रेशर इधर से लिख दो, या यहाँ पे फोर्स इक्वल कर दो दोनों साइड पे। भाई ये डिस्क है, ध्यान देना, ये डिस्क है, जैसे केक कटिंग होती है, ध्यान देना हमारी बात को। तो इसका एक पार्ट ले लो, ऐसे कट करते हैं ना चाकू से, तो एक शेप ऐसे आता है, 3 डायमेंशन में ऐसे आ जाएगा ना, केक कट करके कॉर्नर निकालते हैं। तो इस पर सरफेस टेंशन इधर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन के कारण, और वही प्रेशर के कारण फोर्स इक्वल कर दो, दोनों इक्वल कर दो, तब भी आ जाएगा। होमवर्क में लिख लो, सेकंड मेथड ट्राई करना। इसको एक बार बेटा रिवाइज करना, कल थोड़ी लंबी क्लास लेते हैं, इसको एक बार अच्छे से करो, क्योंकि इस पर बेस्ड है थोड़ा सा ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, विस्कोसिटी बचा है और स्टोक्स लॉ, ठीक है, तो कर लो आज, कल थोड़ा सा लंबी क्लास ले लेंगे। इसको एक बार रिवाइज करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन होंगे नहीं एडवांस के। और कुछ हम इस पे तुम्हें दे रहे हैं वर्कबुक के, यार नोट कर लो सब लोग, जो अटेम्प्ट करके आना।
अटेम्प्ट करके आओगे तो हमारा मतलब 1 घंटा टाइम बचेगा। नंबर बोलो, लिखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 58 पेज 196। ये तो हमने डिस्कस कर दिया। ये था आपका एडवांस का, 20 का आया हुआ था, 20 का आया हुआ था। नेक्स्ट लिखो तुम, नेक्स्ट लिखो पेज नंबर 57। ये भी एडवांस में आया है, क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इधर फ्लूइड से, इसलिए हमने टाइम ज़्यादा लगाया। क्वेश्चन नंबर 57 जे एडवांस 2020। हाँ, वो हमने लास्ट 42 ईयर का दिया था, सॉफ्ट कॉपी भेजा था ना बेटा, उसमें देख लेना, उसमें देख लेना। अच्छा, जेई एडवांस ये भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 55, मतलब ये जेई एडवांस 2020 55, लेकिन उसमें वर्कबुक में नहीं होगा, नहीं होगा। कोई नहीं, सरफेस टेंशन वाली जो हमने बताया है, मतलब इसका और वो वाले क्वेश्चन कर लेना। जेई का मैं जो ईयर बता दे रहा हूँ उससे भी बात बन जाएगी। वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 92 पेज 168, 92 पेज 168। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। मॉड्यूल का एग्जाम्पल 18 पेज 38, एग्जाम्पल 18 पेज 38 लिखा बेटा। एग्जाम्पल 11 पेज 34। क्वेश्चन नंबर 33 पेज 170 वर्कबुक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो 100% करना है, ये मैं डिस्कस भी करूँगा। वर्कबुक में पैसेज नंबर 7 एंड 8 पेज 177, पैसेज नंबर 7 एंड 8 पेज 177। इतना करके आना बेटा, तो बहुत कम टाइम लगेगा, फिर हम ख़त्म कर देंगे। नहीं किए रहोगे, एक बार सोचे रहोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, इसलिए हम पहले ही मार्क कर दे रहे हैं। ये सब आज ही करना था, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा समझने में जैसे आ रहा था, तुम प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छी बात है। अपन ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।